पास जुदाई और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ये जो लॉ ऑफ मोशन है, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। वैसे तो मोशंस न्यूटन के बहुत सारे इक्वेशंस मोशंस हैं, मोशंस के लॉज हैं, बट जो इसने मोशन के बारे में दिए हैं वो है 3, जो कि फर्स्ट हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इस लॉ की जो डेफिनेशन देखें तो वो है, इट स्टेट्स दैट अ बॉडी रेजिस्ट टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब अगर कोई भी बॉडी है वो रेजिस्ट करेगी, अपनी स्टेट को चेंज करने में रेजिस्ट करेगी। अगर कोई भी बॉडी उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया गया है तो वो चेंजेस को रेजिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, और इस लॉ को हम इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब कि द बॉडी, कोई भी बॉडी जो कि चेंजेस को रेजिस्ट करे, कोई भी बॉडी उस पर अगर फोर्स अप्लाई किया गया तो अगर वो रेस्ट में रहना चाहती है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में रहना चाहती है तो वो मोशन में रहेगी। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास है, तो हमने इस ग्लास पर एक कॉइन रख दिया है और यहाँ पर एक उस ग्लास के ऊपर एक पेपर है। तो अब क्या होगा कि अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, हमने इस पेपर को स्नैच करेंगे, मतलब अगर इस तरीके इस तरफ खींचेंगे तो क्या होगा कि पहले तो ये फोर्स, ये जो कॉइन है ये रेस्ट पोजीशन में, मतलब ये रेस्ट में है। तो अगर हमने इसको अगर खींचा तो ये फॉल कर जाएगी, मतलब ये इधर उधर नहीं जाएगा बल्कि ये नीचे जाएगा और इस जो ग्लास है इसके नीचे फॉल करेगा। ये रेस्ट में था और अगर हमने इस पेपर को इस तरीके से इधर खींचा तो ये नीचे फॉल करेगा। मतलब इसमें हमने ये बात सीखी कि कोई भी चीज़, अगर ये कॉइन था ये रेस्ट में रह रहा था तो हमने इसकी जो पोजीशन है इसको हमने स्टेट को चेंज करना चाहा, तो इसने चेंजेस को रेजिस्ट किया, तो इसने क्या किया कि ये फॉल कर गया नीचे ग्लास की तरफ, मतलब ये रेजिस्ट कर रहा था और ये रेस्ट में रहना चाह रहा था तो ये रेस्ट में रहा। अब हमने सेकेंड एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक कोई भी गाड़ी है, मतलब बस वगैरह है, तो उसमें पैसेंजर जो है वो स्टैंडिंग कर रहा है, मतलब पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस। तो क्या होगा कि अगर सडनली एक ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा कि वो पैसेंजर जो आगे की तरफ बेंड करेगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ये हमने लॉ ऑफ मोशन के बाद डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉडी मोशन में थी, ये बॉडी मोशन में थी, तो कार में मतलब जो चेंजेस आई, बस रुकी, स्टॉप हुई, तो ये क्या करेगा कि आगे की तरफ बेंड होगा, मतलब इसकी बॉडी जो ये कोशिश करेगा रेजिस्ट करे चेंजेस को, पर इसकी बॉडी में मोशन वाले इनर्शिया। यहाँ पर कॉइन जो था इसमें जो इनर्शिया थी वो रेस्ट वाली इनर्शिया थी। क्या? रेस्ट वाली, जो कि चेंजेस को रेजिस्ट कर रही थी, मतलब वो रेस्ट में रहना चाह रही थी, रेस्ट वाली इनर्शिया। और यहाँ पर इसके अंदर क्या है, इसमें मोशन वाली इनर्शिया है, मतलब वो मोशन में, बॉडी मोशन में उसको रखेगी और वो मोशन में ही रहना चाहती है, मोशन वाली इनर्शिया। तो ये क्या हुआ कि आगे की तरफ बेंड करेगा, मतलब उसकी बॉडी जो है वो चेंजेस करेगी रेजिस्ट को। अच्छा, एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी आप लोग रनिंग कर रहे हैं कोई रेस में, तो क्या हुआ कि आप बहुत स्पीड से रनिंग कर रहे हैं, आप स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक ऐसी फिक्स पॉइंट आएगी, मतलब आपको बोला जाएगा कि आपको वहाँ पर रोकना है, आपको वहाँ पर रुकना है। तो क्या होगा कि आप इतनी स्पीड से आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब सडनली ब्रेक मारना, सडनली आप स्टॉप कैसे हो सकते हो। तो ये क्या है कि आपके अंदर मोशन जो है वो इनर्शिया जो है वो मोशन वाली है। अगर आप रुक भी जाते हैं तो आप मतलब थोड़ा उसी पॉइंट से क्रॉस कर जाएंगे, मतलब आगे की तरफ क्रॉस कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई बॉल है, वो सीधे आ रहा है, उसमें मोशन है, मोशन वाली इनर्शिया है, वो सीधे तरीके से आ रहा है। अगर हमने उस पर फोर्स अप्लाई की, मतलब अगर हमने उसे अपने पाँव से रोका तो वो रुक जाएगा, बट अगर हमने नहीं तो उसको रोकना चाहा फिर भी मतलब किसी चीज़ से, तो वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, कहीं ना कहीं तो रुकेगा, मतलब फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है कहीं ना कहीं रुकेगा, बट थोड़ा क्रॉस हो जाएगा। और आपने देखा कि कोई भी गाड़ी जो चलती है, मतलब अगर वो बहुत स्पीड से आ रही है और कोई टर्न उनको, मतलब कोई मोड़ है, तो उनको जो इतनी स्पीड से आ रहे हैं तो उनको वहाँ पर सडनली ब्रेक मारते हैं, लेकिन वो थोड़ा आगे की तरफ क्रॉस कर जाती है, आगे की तरफ क्रॉस कर जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें लॉ जो है, ये फर्स्ट न्यूटन का लॉ यही एक्सप्लेन करता है कि कोई भी बॉडी वो चेंजेस को रेजिस्ट करती है। वो अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहिए, अगर वो
वो रेस्ट स्टेट में है तो वो रेस्ट स्टेट में रहना चाहिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल learn about the second law of motion.